विद्यार्थियों आप पढ़ रहे थे प्रत्यय, और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपने त्वा ल्यप प्रत्यय का अध्ययन कर लिया था, और आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित अंतिम प्रत्यय तुमुन प्रत्यय का अध्ययन आप इस भाग में करने वाले हैं, भाग 4 में तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तो यहां पर आपने दोनों प्रत्यय पढ़े और आपने अभ्यास प्रश्नों को भी देखा, और पिछले वीडियो में जो ल्यप प्रत्यय है उससे संबंधित प्रश्न भी आपने देखे। उम्मीद करता हूं कि आपने उन प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। तो आइए उनके उत्तरों की जांच करते हैं कि आपने क्या उत्तर लिखा है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न था निम्नलिखितानां विच्छेदानां मेलयित्वा पद निर्माणं कुरुता। यहां विच्छेद है और इनको मिला करके पद निर्माण करना है। देखिए यहां पर जो धातुएं दी गई हैं वो आपके लिए नई है। ठीक है ना, तो यहां पर आपने कोशिश की होगी और सभी बच्चों ने सही सही लिखने का प्रयास किया होगा और सही भी लिखा होगा। फिर भी अगर किसी का रह जाता है तो पुनः अभ्यास कीजिए और यहां देखिए कि किस प्रकार ये बनता है। देखिए सम उपसर्ग है, गृह धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ग्रह यानी ग्रहण करना। अब यहां पर देखिए जो रूप बनेगा वो कैसे बनेगा कि सम उपसर्ग है, म के आगे ग है यानी व्यंजन है, तो म क्या बन जाएगा, अनुस्वार। ठीक है, फिर आगे देखिए ग्रह है, जैसे हमने गृहीत्वा बनाया वैसे ही गृह हो जाएगा, इसको र को, ठीक है ना, ये र री में बदल गया। और फिर आगे देखिए ह है आधा, ठीक है ना, आधा है यानी कि व्यंजन रूप में है, और आगे ल्यप का य बच जाता है। तो यहां पर देखिए ये जब आधा है तो हम इसको य को इस प्रकार लिखेंगे। एक तरीका, तो अगर आप इसको इसी तरीके से लिखें जैसे कि सम ग्री और है, ठीक है ना, आधा है यहां पर और य इस प्रकार, तो भी आपका सही होगा। आ गई बात समझ में? तो यहां इस प्रकार लिखा गया, संग्रह यानी संग्रहण करके, इकट्ठा करके, एकत्रित करके। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर आगे देखिए उपलब्ध और ल्यप, उपलब्ध्य, उपलब्ध करके, ठीक है ना, यानी कि प्राप्त करके। तो यहां पर आपको ये तो आसान लगा होगा, कर लिया होगा आपने सही सही। फिर आगे देखिए विलिख ल्यप, विलिख्य, ठीक है ना, लिख करके। और आंग गम ल्यप, यहां पर आपको परेशानी आई होगी, तो मैंने आपको बताया था कि आंग का सिर्फ हम आम जो आंग है, ठीक है ना, उस उपसर्ग का सिर्फ आ हम प्रयोग लेंगे। तो यहां पर गम है, फिर गम का ग, ठीक है, और म आधा है तो आधा ही रहेगा, और यहां पर य है तो आगम्य, इस प्रकार हमारा रूप बना। ठीक है ना, यहां पर ध्यान रखिएगा गम का म लोप नहीं होगा जैसे त्वा प्रत्यय में हुआ करता था। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला दूसरा प्रश्न, निम्नलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है, अलग अलग करना है। तो यहां पर देखिए ये तो है प्रकृति आपकी, और ये है आपका प्रत्यय। ठीक है, तो यहां पर हमने अलग अलग किया। तो देखिए प्र समझ जाना है, यहां प्र उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। ठीक है, तो ये तो सारे क्या है, उपसर्ग है। तो प्रकृति क्या हुई, युज, ठीक है ना, युज। फिर है रम, हा, लोक। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंत में जो य बच रहा है, ध्यान रखना, अंत में ये बच रहा है, ये किसका बच रहा है, ल्यप प्रत्यय का बच रहा है। जैसे यहां पर देखिए त्वा प्रत्यय में आपको पद के अंत में क्या नजर आता था, त्वा। उसी प्रकार जो ल्यप प्रत्यय है आपका, उसमें अंत में आपको क्या नजर आएगा, य नजर आएगा, केवल यह ही बचता है। तो यहां पर आपने देखा यह नजर आ रहा है, इसका मतलब ये तो प्रत्यय हुआ, तो ल्यप ल्यप प्रत्यय हो गया। फिर है युज धातु हो गई, रम धातु हो गई, हा धातु हो गई, लोक धातु हो गई। तो अब क्या बना, प्रयुज ल्यप। प्रयुज्य का मतलब प्रयोग करके। विरम ल्यप, विरम्य यानी रुक कर। विहा ल्यप, विहा यानी छोड़कर। विलोक ल्यप, विलोक्य यानी देखकर। यहां पर देखिए लोक्री धातु होती है, कौन सी धातु होती है, लोक्री, ठीक है ना, इस प्रकार धातु होती है, लेकिन लोप होकर के यही बचता है, तो यहां लोक आप लिखें। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो यहां पर यह दूसरा प्रश्न हो गया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखितानां वाक्यानां ल्यप प्रत्यांतम पदम पृथक कृत्वा लिखत। ल्यप प्रत्यांत पद को अलग करके बताना है। तो देखिए श्यामः गृहं परित्यज्य वनं गतवान, तो यहां पर यह अंत में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है,
ल्यप प्रत्यांत पद है और आगे देखिए परि उपसर्ग है। तो दो आपको हिंट यहां पर संकेत मिलेगा कि यहां पर कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना। तो यह भी है और परि उपसर्ग भी है, तो यानी ल्यप प्रत्यांत पद यही हुआ, तो आप लिखेंगे परित्यज्य। और अगर आपको पूछे कि यहां पर इनका प्रकृति प्रत्यय भी बताएं, तो यहां पर आप बता सकते हैं आपकी जानकारी के लिए, परि उपसर्ग है, त्यज धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रकृति प्रत्यय भी हो गया। फिर आगे देखिए खगाः उड्डीय आकाशम प्राप्तवन्तः, तो यहां पर उड्डीय, उत तो उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय है उड्डीय, तो आप इसको इस प्रकार बता सकते हैं उत डी और ल्यप, ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए सा पुस्तकानि आदाय गृहम आगच्छति, ठीक है। तो यहां पर आदाय जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा, और यहां पर जब प्रकृति प्रत्यय पूछे तो आप क्या लिखेंगे, आंग, ठीक है ना, दा और ल्यप, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आगे देखिए छात्रः शिक्षकम उपगम्य वदति, छात्र शिक्षक के पास जाकर बोलता है, तो यहां उप भी है और यह भी है, इसका मतलब ल्यप प्रत्यांत पद यही हुआ। और इसमें क्या लिखेंगे आप, उप तो उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ठीक है, समझ में आ गया, उपगम्य पास जाकर, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये हुए पिछले वीडियो के ल्यप प्रत्यय के प्रश्न उत्तर, यानी अभ्यास रूप में जो आपको दिए गए थे। आइए आगे चलते हैं, जो इस वीडियो का जो टॉपिक है तुमुन प्रत्यय, उसका अध्ययन करते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यानि, महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, देखिए तुमुन प्रत्ययः धातुभ्यः भवति, तुमुन प्रत्यय धातुओं से होता है, किनसे होता है, धातुओं से होता है। तुमुन प्रत्ययस्य तुम इति भाग अवशिष्यते, तुम भाग अवशेष रहेगा। देखिए आपको फिर से आपको याद दिला देता हूं, त्वा प्रत्यय था, वहां त्वा शेष रहा, ठीक है, ल्यप प्रत्यय था, वहां य शेष रहा, और यहां तुमुन प्रत्यय है तो यहां क्या शेष रहा, तुम। यानी कि आपको पद के अंत में क्या नजर आने वाले हैं, ये नजर आने वाले हैं, ठीक है ना, या तो त्वा नजर आएगा या य या फिर तुम, समझ में आ गया। और ध्यान रखना ये तुम जो है इसको दूसरे तरीके से भी आप लिखे हुए पाएंगे, अंत में इस प्रकार भी लिखे हुए पाएंगे, क्योंकि मैं को अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में, तो यहां पर देखिए ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब देखिए तुमुन प्रत्यय से प्रयोग हिंदीयाम के लिए इत्यर्थे क्रियते, हिंदी में के लिए इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है तुमुन प्रत्यय का, ठीक है। तुमुन प्रत्ययांत पदानि अव्ययानि भवन्ति, और ये भी इनसे बनने वाले, तुमुन प्रत्यय से बनने वाले पद भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, अर्थात इनके रूप नहीं चलते। आगे बात समझ में, तो आइए जानते हैं उदाहरण कौन कौन से हैं। यहां पर देखिए पठ तुमुन पठितुम, पढ़ने के लिए, गम तुमुन गंतुम, जाने के लिए। यहां पर देखिए गम का म जो है न में बदल गया है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। फिर है नी तुमुन नेतुम, जाने के लिए, ले जाने के लिए, सॉरी ले जाने के लिए। यहां पर ई जो है वो ए में बदल गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो जो महत्वपूर्ण बातें मैं यहां पर बता रहा हूं वो ध्यान रखिए और अच्छे से लिखिए। फिर है चल तुमुन चलितुम, चलने के लिए, क्री तुमुन करतुम, करने के लिए। यहां क्री धातु है, इसको यहां पर क्या हो जाता है, गुण हो जाता है और अर बन जाता है, ठीक है। गुण संधि में आपने पढ़ा होगा जो री होता है, ठीक है ना, उसको अर होता है। गुण संधि में आपने ये पढ़ा था कि इससे पहले अ या आ हो, ठीक है ना, यही पढ़ा था आपने, अ या आ हो, उसके बाद री हो तो अर हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो ई होता है उसको गुण सीधा क्या हो जाता है, ए, ठीक है ना, और उ होता है उसको सीधा गुण होता है ओ, और इसी प्रकार यहां री है तो इसका सीधा गुण होगा अर, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहे हैं, यहां पर गुण हो रहे हैं, तो ये बात आपको समझनी है। और इसी प्रकार क्री कर्तुम बन गया, करने के लिए। खाद तुमुन खादितुम, खाने के लिए। ग्रह तुमुन ग्रहीतुम, ग्रहण करने के लिए। ज्या तुमुन जातुम, जानने के लिए। त्यज तुमुन त्यक्तुम, छोड़ने के लिए,
ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, पा तुमुन पातुम पीने के लिए, प्रच्छ तुमुन प्रष्टुम पूछने के लिए, रक्ष तुमुन रक्षितुम रक्षा करने के लिए, लिख तुमुन लेखितुम लिखने के लिए। यहां देखिए ई को ए आदेश हो गया, लेखितुम बना। वद तुमुन वदितुम बोलने के लिए, मिल तुमुन मेलितुम लिख की समान ही यहां मिल धातु है, ठीक है, मेल हो गया, मिलने के लिए। श्रु तुमुन श्रोतुम, यहां पर उ को गुण हो गया, अभी मैंने बताया तो उ को ओ हो गया, गुण हो गया तो श्रोतुम सुनने के लिए। स्ना तुमुन स्नातुम नहाने के लिए, हन तुमुन हंतुम मारने के लिए, हस तुमुन हसीतुम हंसने के लिए। तो ये उदाहरण है, आपको इनको बार बार क्या करना है, प्रयास करना है, अभ्यास करना है, ठीक है। आगे बात समझ में। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके पास में अभ्यास प्रश्न है, तो आइए इनका अभ्यास यहीं पर कर लेते हैं। आप साथ के साथ समझिए और लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहां गंतुम है। अच्छा, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुता। यहां पर देखिए पद दे दिया, इनका प्रकृति प्रत्यय करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए गंतुम है, तो मैंने आपको बताया था गम धातु का म जो है न में बदल जाता है, तो यहां तुम है, इसका मतलब तुमुन प्रत्यय तो है ही, ठीक है ना, तुमुन प्रत्यय तो है ही, ठीक है। फिर आगे देखिए गम धातु है, कौन सी धातु है, गम धातु है, ठीक है। आगे देखिए द्रष्टुम, ठीक है, यहां कौन सी धातु है, यहां पर देखिए द्रष्टुम यानी देखने के लिए, और देखने के लिए हमारे पास दृश्य धातु है, तो यहां कौन सी धातु हुई, दृश्य, और प्रत्यय कौन सा हुआ, तुमुन, ठीक है। फिर आगे देखिए धावितुम, ठीक है, तो धावितुम यहां पर कौन सी धातु हो गई, दौड़ने के लिए अर्थ होगा, तो दौड़ने के लिए धाव धातु होती है, तो यहां धाव धातु हो जाएगी, और तुमुन प्रत्यय तो है ही, ठीक है ना। सबके अंत में यहां देखिए तुम आ रहा है। फिर है खादितुम खाने के लिए, तो धातु कौन सी हुई, खाद, यही है ना विद्यार्थियों, आप भी यही लिख रहे हैं, सही सही लिखिएगा, ठीक है। फिर है श्रोतुम सुनने के लिए, यहां पर ध्यान रखिएगा श्रो धातु नहीं होगी, धातु है श्रु, ठीक है, और तुमुन, समझ में आ गया, श्रु और तुमुन, यहां पर श्रो है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार है श्रु, ठीक है। अब ये तो तुमुन प्रत्यय से मिलकर के हो गए। अब अगर यहां पर आपको दे दे कि यहां पर देखिए, जैसे कि आपको दिया मैंने लिखित्वा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर क्या तुमुन लगाएंगे, सोचिए, नहीं, यहां पर त्वा से अंत में है, ठीक है ना, तो यहां क्या होगा, यहां लिख धातु होगी और त्वा प्रत्यय होगा। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में एक ही प्रत्यय से संबंधित नहीं पूछेगा, वो तीनों प्रत्ययों से संबंधित पद पूछेगा, ठीक है। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर जैसा पढ़ाया है वैसे ही आपको ध्यान रखना है और उत्तर लिखना है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखितानां विच्छेदानां योजयित्वा पद निर्माणम कुरुता, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्रि तुमुन, यहां पर तुमुन है, ठीक है ना, तो यहां क्रि और तुमुन इनको मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बनेगा, कर्तुम, यही बनेगा। कैसे बना, मैंने बताया था, री का अपन क्या कर देंगे, गुण कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर देखिए क्री है, यहां पर क में री है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, और इधर क्या है, तुमुन है, तो यहां पर इसका तो क्या शेष रह जाएगा, तुम, और इसको हम क्या कर देंगे, अर। फिर आगे देखिए क और तुम मिलाइए, क्या बना, क में अ, र है इसके ऊपर, कर्तुम, यही बना इस प्रकार से। फिर है पातुमुन, क्या बनेगा, पातुम, पातुम यानी पीने के लिए, ठीक है। फिर है दातुमुन, दातुम देने के लिए, ठीक है, दातुम यानी देने के लिए। फिर है त्यज तुमुन, त्यक्तुम छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, ठीक है, त्यक्तुम। यहां पर ज को क हो जाएगा, ध्यान रखना, ज को क हो जाएगा, त्यस्तुम नहीं होगा, त्यक्तुम बनेगा, ठीक है। फिर है नीतुमुन, नेतुम, क्या बनेगा, नेतुम,
ले जाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर हमने पद बना लिया। आगे बात समझ में आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है आपके पास में, निम्नलिखितानां वाक्यानां तुमुन प्रत्यांतम पदम। तुमुन प्रत्यांत पद को चित्वा लिखत, चुन करके लिखो। यहां पर देखिए प्रश्न में क्या है, चित्वा। तो बताइए कौन सा प्रत्यय हुआ यहां पर, त्वा अंत में है तो त्वा प्रत्यय हुआ, और धातु कौन सी हुई, ची और त्वा। ठीक है ना, यहां पर ये धन है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस प्रकार पद पद में प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे, पाठ में आए हुए पदों का अध्ययन करेंगे, पाठ में आप देखिए यहाँ पर तुमुन प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय वाले पद बहुत से मिल जाएंगे। ठीक है ना, और आपको जैसे ही कोई समस्या आए तो यहाँ पर इस वीडियो को पुनः देखिए और जानिए, और साथ ही अपने शिक्षक के साथ चर्चा करके सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे देखिए, हमें तो जो तुमुन प्रत्यांत पद को ढूंढना है। तो राधा पाठम पठितुम अत्र आगच्छति, यहां पर देखिए तुम शेष है, अंत में आ रहा है, तो यही हो गया पठितुम। तो ये हमारा उत्तर हो गया। और यदि आपसे पूछे कि इसका प्रकृति प्रत्यय, तो वो भी साथ के साथ देख लीजिए, पठ तुमुन। ठीक है, फिर आगे शिक्षकः छात्रान् लेखितुम कथयति, यहां पर तुम मैंने बताया था इस प्रकार भी आ सकता है, तो यहां लेखितुम आपका उत्तर हो जाएगा, लेखितुम। ठीक है, अब यहां पर आप चाहे इसको अनुस्वार के रूप में लिखो, चाहे ऐसे लिखो, क्योंकि आपको सिर्फ प्रत्यांत पद बताना है। ठीक है, तो यहां पर प्रकृति प्रत्यय क्या है, लिख है और तुमुन है। समझ में आ गया, तो ये आपका उत्तर हो गया। आइए इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययम लिखत। जो रेखांकित पद हैं उनमें आपको प्रकृति प्रत्यय बताना है। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न है, बालकः स्नातुम नदीं प्रति गतवन्तः। तो यहां स्नातुम है, इसमें रेखांकित कर दिया, अब प्रकृति प्रत्यय बता दीजिए। तो वही बात है जैसे हमने पहले दिया था कि प्रकृति प्रत्यय पद दे दिया, उसका प्रकृति प्रत्यय बनाइए, वैसे यहां वाक्य में दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रेखांकित पद आपको दिख ही रहा है, तो यहां पर धातु कौन सी है, स्ना यानी प्रकृति, और तुमुन। ठीक है, इस प्रकार ये आपका उत्तर हो गया। उसी प्रकार खेलितुम में धातु कौन सी है, खेल। ठीक है, और यहां प्रत्यय कौन सा है, तुमुन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर त्वा और ल्य प्रत्यय से संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। फिर यहां अहम श्लोकस्य अर्थम प्रष्टुम इच्छामि, तो यहां प्रच्छ धातु है, ध्यान रखिएगा, और तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो यहां पर ये हो गया। ठीक है ना विद्यार्थियों, इस प्रकार यहां पर आपके प्रत्यय समाप्त हो जाते हैं, और आपने यहां त्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय का अच्छे से अध्ययन किया है। इसका अभ्यास आप अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर भी कर सकते हैं। पाठ में आए हुए पदों को आप ढूंढ सकते हैं और वहां पर पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय है। ठीक है ना विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमारा ये प्रत्यय वाला जो टॉपिक है वह पूर्ण हो जाता है। आगे अगले टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद।